उत्तर प्रदेश का जिला बरेली जो गैंगवार से लेकर महिलाओं की सीरियल किलिंग तक, शाही के गौसगंज गांव में दो समुदायों के बीच फसाद से लेकर सिरौली के शिवनगर गांव में एक घर में आगजनी तक की घटनाओं के कारण सुर्खियों में बना हुआ है। वहां शहर की एक पॉश कॉलोनी की आलीशान कोठी में करोड़पति प्रॉपर्टी डीलर और उनकी पत्नी का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। प्रॉपर्टी डीलर आलोक तोमर का सिर चीरकर गोली दीवार में धंस गई और उनकी पत्नी रितु तोमर की गर्दन में गोली धंसी मिली। पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। फॉरेंसिक टीमें घटनास्थल पर साक्ष्य कलेक्ट कर रही हैं। मौके से पिस्टल कारतूस बरामद हुए हैं। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस इसे सुसाइड केस मानकर चल रही है, लेकिन परिवार की अपनी आशंकाएं हैं। घटनास्थल पर पहुंचे एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। मृतक आलोक तोमर और रितु तोमर मूल रूप से यूपी के जिला बागपत के कासिमपुर खेड़ी के रहने वाले हैं। बरेली के ग्रीन पार्क में इनकी आलीशान कोठी है और प्रॉपर्टी का कारोबार। पुलिस के मुताबिक शनिवार को काम वाली बाई घर पहुंची थी। आवाज लगाने पर दरवाजा नहीं खुला तो उनकी रिश्ते की एक बहन को बुलाया। यहां विंडो की जाली काटकर दरवाजा खोला गया तो अंदर बेड पर आलोक तोमर, उनकी पत्नी रितु के लहूलुहान शव पड़े हुए थे। कमरे के अंदर का मंजर देखकर चीख पुकार मच गई। इसके बाद यहां पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बरेली के पूर्व मेयर डॉक्टर IS तोमर समेत कई लोग आलोक तोमर के घर पहुंच गए हैं। एसएसपी अनुराग आर्य भी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने कामवाली बाई और परिवार के लोगों से बातचीत की। एसएसपी ने कहा कि शुरुआती जांच के आधार पर यह तथ्य सामने आ रहा है कि पहले महिला को गोली मारी गई और उसके बाद आलोक तोमर को। थाना बारादरी अंतर्गत ग्रीन पार्क कॉलोनी में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घर के अंदर पति पत्नी की डेड बॉडी मिली है, जिनको प्रथम दृष्टया गोली लगने से उनकी मृत्यु हुई है। मौके पे SHO बारादरी को तत्काल भेजा गया, फील्ड यूनिट को भेजा गया, एविडेंस कलेक्शन किया गया है। मेरे द्वारा भी घटनास्थल निरीक्षण किया गया है, परिजनों से वार्ता की गई है। जो पहला जिनको सूचना मिली थी, जो यहाँ पे इस घर में काम करने आती हैं, उनसे भी बातचीत की गई है। अभी तक जो जानकारी हुई है उससे पता चला है कि जो काम करने यहाँ डेली आती हैं उनको वो काफ़ी देर तक यहाँ इंतज़ार करती रही। जब गेट अंदर से नहीं खुला तो वो इनके किसी परिचित को बुला के लाई। उसके बाद जाली काटी गई गेट की और अंदर से दरवाज़ा खोला गया। जब अंदर जाके इन्होंने देखा तो दोनों की डेड बॉडी थी। मौके से एक लाइसेंसी पिस्टल मिली है और बुलेट मिली है, खाली कारतूस मिले हैं। उसके अलावा पुराना भी एक बुलेट का डब्बा मिला है, क्योंकि लाइसेंसी पिस्टल थी तो उसके साथ जो कारतूस थे उसकी एक और डिब्बी मिली है। एविडेंस कलेक्शन मौके से किया जा रहा है फील्ड यूनिट के द्वारा और अभी तक देखने से लग रहा है कि ये घर के अंदर की ही घटना है। प्रथम दृष्टया जो फील्ड यूनिट के द्वारा ओपिनियन दिया गया है वो ये है कि पहले जो लेडी है उनको गोली लगी और उसके बाद इनके द्वारा खुद को गोली मारी गई है। लेकिन हम लोग सारा एविडेंस एक साथ अच्छे तरीके से कलेक्ट करके, साइंटिफिकली कलेक्ट करके, परिजनों से वार्ता करके उनकी भी जो आशंकाएं होंगी, शंकाएं होंगी, उनसे बातचीत करते हुए, तहरीर लेते हुए अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। बरेली के करोड़पति कारोबारी और उनकी पत्नी की मौत अगर सुसाइड है तो उन्होंने ये कदम क्यों उठाया? फिलहाल अभी इस सवाल का कोई जवाब सामने नहीं आया है और पुलिस सारे सवालों के जवाब तलाश करने में लगी हुई है। एसएसपी ने कहा कि परिजनों की जो भी चिंताएं और आशंकाएं हैं, तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। 10-11 बजे के बाद में जब इनकी मेड सर्वेंट आई और दरवाज़ा नहीं खुला तो उसने दूसरे रिश्तेदार को फ़ोन किया। वहाँ उन्होंने आके उसको ताले को ये वाला तोड़ा, इसको खोला तो देखा अंदर जा कर के दोनों दे वर लाइंग डेड ऑन दी बेड। वाइफ उल्टी पड़ी थी, वो सीधे आधे बेड पे थे, आधे नीचे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि सुसाइड है, लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाते तब तक फाइनल कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन घर में कोई और नहीं था, संभावना यही है कि सुसाइड हुआ है, किया गया। क्या कारण है इसके पीछे, अभी इसके बारे में हमें कुछ नहीं ज्ञात है। तो इन्वेस्टिगेशन पर ही पता चलेगा क्या कारण रहे हैं और किन कारणों से ऐसा हुआ है। कुल मिलाकर बरेली जो पिछले करीब 1.5 महीने से बड़ी आपराधिक घटनाओं को लेकर चर्चा में बनी है, वहां इस घटना से लोग दहल गए हैं। बरेली में यह घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब शनिवार को ही 3 जवान लड़कों की लाशें मिल चुकी हैं। एक की हत्या हो चुकी है और 2 लड़कों की हत्या और आत्महत्या की उलझन बनी है। आरोप प्रत्यारोप के बीच पुलिस इनकी सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। जहां अब ग्रीन पार्क में एक दंपत्ति की लाशें मिलने से हड़कंप मच गया। इससे पहले लखनऊ में यूपी पुलिस के एक सिपाही सर्वेश रावत ने कृष्णा नगर में अपनी पत्नी मीरा रावत की गोली मारकर हत्या कर दी थी और बाद में खुद को गोली से उड़ा लिया था। सिपाही के इस कदम से राजधानी अवाक रह गई। इससे एक सप्ताह पहले जाएं तो यूपी के जिला सहारनपुर के करोड़पति सर्राफा कारोबारी सौरभ बब्बर और मोना बब्बर ने 11 अगस्त को हरिद्वार की गंगा नदी में छलांग लगाकर जान दे दी थी।
सौरभ पर करीब 10 करोड़ रुपए का कर्जा बताया जा रहा था और इसी कारण उन्होंने मौत को गले लगा लिया। बरेली के ग्रीन पार्क की घटना अगर सुसाइड है तो यूपी के ये 3 केस ऐसे हैं जो करोड़पति और नौकरी पेशा लोगों की मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहस का केंद्र बन सकते हैं, क्योंकि इन तीनों केसेस में अच्छी स्थिति वाले लोगों ने अपनी जिंदगियां खत्म की हैं। बहरहाल बरेली के केस में अभी जांच पड़ताल चल रही है। जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि ये सुसाइड है या कुछ और। लेकिन जिस तरह से यूपी के सहारनपुर, बरेली और राजधानी लखनऊ में ये 3 घटनाएं सामने आई हैं, उससे पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया है।